सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्व करते हैं। त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 है तो ये मान हमें प्राप्त करने हैं। चलो, क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट दिया हुआ। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों, दिया हुआ है tan a बराबर 1/3√। अब tan a का फॉर्मूला क्या होता? देखो, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक, कोसेक। हमें तो टेन का मान प्राप्त करना है, तो टेन का फॉर्मूला देखो, लंब बटे आधार। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये बात प्रश्न के अंदर दी हुई है जिसमें बी समकोण है। देखो, लंब कितना है? tan a के लिए लंब 1 और आधार √3। हमें तो कर्ण का मान प्राप्त करना। अब कर्ण का मान प्राप्त करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। चलो, अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो, आधार कितना हमारे पास 3 है और लंब कितना हमारे पास 1 है। इसको और सोल्व करते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 1। इसको और सोल्व करेंगे तो ये 4। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस का √4 बराबर प्लस माइनस का 2। देखो, AC नॉट इक्वल टू माइनस का 2, यानी AC का मान माइनस का 2 नहीं हो सकता, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। अतः AC बराबर 2। अब देखो, AC का मान -2 नहीं हो सकता, तो AC का मान कितना होगा? प्लस का 2। हमारे पास कर्ण का मान प्राप्त हो गया। देखो बच्चों, फिर से दोबारा से देखो, मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और लगाने के बाद मान रखे हैं, और मान रखने के बाद हमारे पास AC का मान प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन की फिगर देखकर हम क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन की फिगर की साइन A और कोस C और कोस A और साइन C, इनके मान हमारे पास होने चाहिए। अब हम इनके मान प्राप्त करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो दोस्तों, इसको उतार लो। अब हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन का
पहला पार्ट को सोल्व करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, साइन ए इंटू कोस ई प्लस कोस ए इंटू साइन सी। अब हम इसको सोल्व करने के लिए पहले हम साइन ए का मान प्राप्त करेंगे और कोस सी का मान प्राप्त करेंगे, फिर इसके अंदर हम रख देंगे। एक बात और याद रखना कि कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब देखो ये क्या होगी, कर्ण हो गया। अब हमें साइन ए का मान प्राप्त करना है। साइन ए का मान हमें प्राप्त करना है तो देखो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। अब देखो कोस ए के लिए, कोस ए यानी कि कोण ए के लिए लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। इसी प्रकार हम कोस सी का मान प्राप्त करेंगे। अब देखो कोस सी के लिए कोस का फॉर्मूला देखो पहले आधार बटे कर्ण। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब कोस सी के लिए आधार, कोस सी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब देखो ध्यान से देखो आधार कितना हमारे पास 1, कर्ण कितना है 2। हम इसी प्रकार अब हम कोस ए का मान प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो कोस कोण ए के लिए आधार कितना हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे साइन सी का मान। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण और कोण सी के लिए लंब कितना √3, कर्ण कितना है 2। अब देखो हमें क्वेश्चन की फिगर देकर हमने साइन ए का मान प्राप्त कर लिया और कोस सी का मान प्राप्त कर लिया, कोस ए का मान प्राप्त कर लिया और साइन सी का मान प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देकर अब हम क्वेश्चन ए को सॉल्व करेंगे। ये मान समीकरण इसका नाम समीकरण 1 दे दो। अब देखो समीकरण 1 में मान अब समीकरण 1 के अंदर मान रखेंगे। देखो ये समीकरण 1 हमारी ये है साइन ए का मान हमारे पास कितना है, इसको और लिख सकते हो आप यहाँ। साइन ए का मान हमारे पास है 1/2 गुणा कोस सी का हमारे पास 1/2 प्लस कोस ए का हमारे पास है √3/2 साइन सी का मान देखो √3/2। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारे पास 1/4 प्लस 3/4। इसको और सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 1 + 3 और सोल्व करिए 4 से 4 कैंसिल
तो हमारे पास एक मान प्राप्त हो गया। इस समीकरण का मान एक प्राप्त हो गया। देखो बच्चों, दोबारा देखो, हमने इसको गुणा किया, 1/4 आ गया। फिर हम √3 को गुणा करेंगे तो 3 मान प्राप्त होगा, और अपॉन में 4 हो गया। हम इसको सोल्व कर चुके हैं। अब हमारा पार्ट नंबर, हम सेकंड को सोल्व करेंगे। हमारा पार्ट नंबर 1 का समीकरण 1 का मान कितना प्राप्त हो गया? 1 हो गया। चलो दोस्तों, इसको नोट करो। अब हम आगे सोल्व करते हैं। देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया है? देखो, cos A इंटू cos C माइनस का sin A इंटू sin C, ये हमने इनके मान रखने हैं। देखो, हमने मान प्राप्त कर लिया। इनको सोल्व और करने के लिए हम इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो, साथ साथ नोट भी करते रहना। अब अब समीकरण 2 के अंदर हम मान रखेंगे और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो, cos A समीकरण 2 में मान रखने पर, अब हम समीकरण 2 के अंदर मान रखेंगे। देखो, cos A का और cos C का और sin A और sin C का मान रखेंगे और आगे सोल्व करेंगे। चलो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। cos A का मान हमारे पास है 3√2, और cos C हमारे पास क्या है? 1/2 माइनस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, माइनस sin A का मान हमारे पास है 1/2 इंटू sin C का मान हमारे पास है। अब देखो, अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3√4, यानी कि 3√4। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे 3√4। अब देखो, ये इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास 0 मान प्राप्त हुआ। देखो, मैंने समीकरण 2 के अंदर मान रखे हैं। मान रखने के बाद इसको सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद हमारे पास 0 प्राप्त हुआ। अब हम देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos A इंटू cos C माइनस का sin A इंटू sin C बराबर 0 मान प्राप्त हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको दोबारा देखना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।